हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आपको कहानी सुनना है तो एक कहानी और लेकर आई हूँ, फैसला। 3 चोरों की कहानी है, तो चलो शुरू करते हैं। उसमें 3 चोर क्या क्या करते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में 3 चोर रहते थे। तीनों चोर ही बहुत ज़बरदस्त चोर थे। जो भी चुराते थे सब मिल बांट के ही रहते थे और तीनों ही मिल बांट के ही खाते थे। पर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हम चोरी नहीं करेंगे। पर उनको बहुत बड़ा धन मिला था। एक सोने का परात मिला था और उसमें सोने का बर्तन में तो उसमें पूरा गहने भरे हुए थे। और पर तीनों ने फैसला किया कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे ही सोचते सोचते वो एक किसी गांव में आए तो सोचा ये सोने का भरा परात है, तो फिर ये कोई देखेगा तो फिर हमको चोर समझेगा, तो हमसे कोई छीन ही लेगा। फिर हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचते सोचते एक बुढ़िया के घर में गए। तो वहाँ उन्होंने खाना खाया, अच्छे से रहे। तो फिर बुढ़िया बहुत दयालु लग रही थी। तो उन्होंने बोला, दादी माँ, हम सब चोर हैं, पर हमको ये सोने का परात मिला है, इसमें बहुत सारे गहने भरे हुए हैं। तो आप इसको कहीं छुपा दीजिए, पर आप कभी भी इसको मत दीजिएगा जब हम सब तीनों इकट्ठे ना होए। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे आप बिल्कुल मत दीजिएगा। तो दादी ने सोचा ठीक है, मैं रख लेती हूँ। तो फिर इस तरह वो दादी माँ उस सोने का परात रख ली और उसको एक ज़मीन के नीचे एक खुदाई करके गाड़ दी बगीचे में। तो फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन गली में ही एक लस्सी बेचने वाली आई। लस्सी बेचने वाले तीनों चोर को बहुत ज़्यादा प्यास भूख लगी थी। उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लस्सी पी लें। तो फिर सोचे कैसे पिएंगे, हमारे पास तो बर्तन ही नहीं है। तो फिर 2 चोर ने बोला, एक चोर जा तू बर्तन ले आ बूढ़ी माँ के घर से। तो एक चोर आया तो उसने बोला, बूढ़ी माँ मुझे बर्तन दो, हमने लस्सी पीना है। तो बूढ़ी माँ दादी ने बोला कैसे दूँ, जब सब तुम तीनों इकट्ठे नहीं होगे तो मैं कैसे दे सकती हूँ। तो उसने बोला नहीं, हमको बर्तन दो, नहीं तो हम लस्सी कैसे पिएंगे, हमको तीनों ने बोला है। तो देखिए वहाँ पेड़ के नीचे वो 2 बैठे हैं, तो पूछ लीजिए चाहे दूर से ही। तो चलो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तो दादी माँ दूर से ही बोली, तुम्हारे दोस्त ने आया है कि बर्तन देने, क्या मैं बर्तन दे दूँ। तो उन दोनों ने बोला हाँ हाँ दे दो। तो दादी माँ ने उसे बर्तन देने के लिए कुदाल दे दिया। पर जो तीसरा चोर था वो बहुत लालची था। उसने कुदाल से बर्तन निकाले और सारे गहने निकाले, सब धन निकाल दिया और लेके भाग गया। जब 2 चोर सोचे तीसरा आ नहीं रहा है तो दादी माँ के पास आए और बोले, है तुम दादी माँ और हमारा बर्तन नहीं दिए अभी तक। तो बोली नहीं, वो तो भाग गया चोर तुम्हारा करके। तो बोला नहीं, तुमने ही चुराया है हमारा बर्तन, तुम झूठ बोलो, कैसे भाग ही नहीं सकता, कहीं गया होगा। तो बोली नहीं, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ, मैं कभी चोरी ही नहीं कर सकती हूँ। बोला नहीं, तुमने चोरी किया है। तो ऐसे करते करते वो फैसला करने के लिए राजा के पास लेके गए। बोले राजा, हमने इसको बर्तन दिया था सोने का, इसने चुरा लिया। तो वहाँ बोले ठीक है, देखा जाएगा कौन चुराया है। तो भाग्य से उस में एक दिन राजा रानी दोनों भेष बदल कर उसी राज्य में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो चोर था वो खुद ही खुदाई करके वो बर्तन लेके गया था और दादी माता बेकसूर थी, तो उसको ऐसे ही फंसाया जा रहा था। तो फिर राजा ने बोला, हाँ इसने चोरी नहीं किया है, ये तुम्हारा ही दोस्त वो चुरा के ले गया है। तो राजा चोर बोल रहा, ये आपको कैसे पता है। तो राजा बोले हमने खुद देखा है, क्योंकि उस रात हम खुद भेष बदल के घूम रहे थे, हमने देखा था तुम्हारा जो खुदाई करके लेके जा रहा था। हमने सोचा क्या पता ये अपने ही सामान लेके जा रहा हो, तो फिर हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन हम तो भेष बदल के घूम रहे थे। वह बोलते थे हमें सच्चाई भी पता लग जाए कि हम राजा रानी हैं। तो फिर इस तरह दादी बच गई और राजा का फैसला बिल्कुल अच्छा निकला और राजा ने उन 2 चोरों को भी पकड़ लिया और वो तीसरे चोर को भी पकड़ने का आदेश दिया, क्योंकि चोरी करना तो गलत होता है। और राजा बहुत ही अच्छा और ईमानदार था, उसने फैसला अच्छा लिया और बोला 2 चोर
कैसे तुम दादी को फंसा रहे थे, देखो तुम खुद ही फंस गए। दादी तो ईमानदार निकली, उसने तो अपने गहने की तरह उसको संभाल के रखा और पेड़ के नीचे गाड़ दिया था, लेकिन तुम्हारा दोस्त ही इतना गद्दार निकला जो चोरी करके भाग गया और तुमने गद्दार दोस्त पर भरोसा किया और दादी पे विश्वास नहीं किया। देखो तो कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।